हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ एडिक्वेट टिश्यू ऑक्सीजनेशन? ए पल्स रेट, बी ब्लड प्रेशर, सी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, डी हीमोग्लोबिन। आपको हर क्वेश्चन के लिए 10 सेकेंड या मैक्सिमम 15 to 20 सेकेंड मिलेगा, तो आप सॉल्व कीजिए। योर टाइम स्टार्ट नाउ। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। द राइट आंसर इज सी, दैट इज लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस। दिस इज द मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ एडिक्वेट टिश्यू ऑक्सीजनेशन। Second, the most common cause of hospital acquired infection is A. Airborne infection, B. Poor ventilation, C. Cross infection, D. Vector-borne infection. Your time start now. I hope आपने सॉल्व कर लिया होगा। The right answer is C, that is cross infection. Third, the normal pH of arterial blood is A. 7.20 to 7.30, B. 7.30 to 7.40, C. 7.35 to 7.45, D. 7.45 to 7.55। आपको नॉर्मल पीएच ऑफ आर्ट्रियल ब्लड पूछा गया है। ये देखिए, आर्ट्रियल ब्लड का बताना है। सो योर टाइम स्टार्ट नाउ। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। द राइट आंसर इज सी, दैट इज 7.35 to 7.45. This is the normal pH of arterial blood. Fourth, which position is best for a patient after tonsillectomy? A. Supine, B. Prone, C. Sideline, D. Floor. आपको बताना है विच इज द बेस्ट पोजिशन फॉर पेशेंट आफ्टर टॉन्सिलेक्टोटोमी। टॉन्सिल का ऑपरेशन हो चुका है, उसके बाद पेशेंट का बेस्ट पोजीशन क्या है वो आपको बताना है। आप योर टाइम स्टार्ट नाउ। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। द राइट आंसर इज सी, दैट इज साइड लाइन। साइड लाइन इज द बेस्ट पोजिशन फॉर अ पेशेंट आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी। Fifth, the antidote for opioid poisoning is A. Flumazenil, B. Naloxone, C. Atropine, D. Protamine sulfate। आपको एंटीडोट फॉर ओपोइड पॉइजनिंग बताना है। सो योर टाइम स्टार्ट नाउ। टेक योर टाइम एंड सॉल्व क्वेश्चन।
आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा. द राइट आंसर इज बी, that is naloxone. This is the antidote for opioid poisoning. Sixth, the most reliable sign of hypovolemic shock is A. Low temperature, B. Decreased pulse pressure, C. Decreased urine output, D. Increased respiratory rate. आपको बताना है विच इज़ द मोस्ट रिलायबल साइन ऑफ हाइपोवॉलेमिक शॉक. जब हाइपोवॉलेमिक शॉक होता है तो मोस्ट रिलायबल साइन क्या होगा. So your time start now. I hope आपने सॉल्व कर लिया होगा. The right answer is C. That is decrease urine output. This is the most reliable sign of hypovolemic shock. Seventh, a patient receiving heparin therapy should be monitored by A. PT, B. INR, C. APTT, D. bleeding time. कोई पेशेंट है जो हेपरिन थेरेपी उसको हो रहा है तो क्या चीज़ से हम लोग उसको मॉनिटर करेंगे वो आपको बताना है. योर टाइम स्टार्ट नाउ. आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा. द राइट आंसर इज सी, दैट इज APTT. दिस इज 8. The most common complication of intravenous therapy is A. Air embolism, B. Infiltration, C. Thrombosis, D. Pyrogenic reaction. आपको बताना है most common complication of intravenous therapy क्या होगा. Your time start now. आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा. द राइट आंसर इज B. That is infiltration. This is the most common complication of intravenous therapy. Ninth, which vaccine is given at birth? A. OPV, B. BCG, C. DPT, D. measles. कौन सा वैक्सीन है जो बर्थ के टाइम पे दिया जाता है वो आपको बताना है. योर टाइम स्टार्ट नाउ. आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा. द राइट आंसर इज B, that is BCG. This is the vaccine which is given at birth. 10th, Glasgow Coma Scale assess A. Pupil reaction only, B. Motor function only, C. Level of consciousness, D. Pain intensity. Glasgow Coma Scale क्या क्या मेजर करता है मतलब एसेस करता है वो आपको बताना है. योर टाइम स्टार्ट नाउ. आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा. द राइट आंसर इज C, that is level of consciousness. 11th, the first action of nurse when a patient developed an anaphylactic reaction is A. Give antihistamine, B.
start oxygen, C administer adrenaline, D inform डॉक्टर। नर्स का फर्स्ट एक्शन क्या होगा जब पेशेंट को एनाफिल्टिक रिएक्शन होगा, तो वो आपको बताना है। नर्स सबसे पहले क्या करेगी? योर टाइम स्टार्ट नाउ। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। द राइट आंसर इज सी, दैट इज administer adrenaline. This is the first action of nurse when a patient developed an anaphylactic reaction. Anaphylactic reaction means allergic reaction. 12, आपको हर क्वेश्चन के लिए 25 सेकेंड दिया जा रहा है और जो वन वर्ड है उसके लिए 15 सेकेंड दिया जा रहा है। और जिन्हीं को भी ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए 12 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच आर्टरी इज कॉमनली यूज टू चेक ब्लड प्रेशर? ए रेडियल आर्टरी, बी ब्रेकियल आर्टरी, सी कैरोटिड आर्टरी, डी फीमोरल आर्टरी। आपको बताना है कौन सा आर्टरी कॉमनली यूज होता है टू चेक ब्लड प्रेशर। योर टाइम स्टार्ट नाउ। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। द राइट आंसर इज बी, that is brachial artery. This brachial artery is used to check blood pressure. 13, the most important nursing responsibility while administering blood transfusion is: A warming the blood, B recording intake output, C observing for transfusion reaction, D checking blood color। आपको बताना है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वाइल एडमिनिस्ट्रेटिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। योर टाइम स्टार्ट नाउ। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। द राइट आंसर इज सी, दैट इज ऑब्जर्विंग फॉर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। 14, which isolation precaution is required for pulmonary tuberculosis? A contact isolation, B protective isolation, C airborne isolation, D droplet isolation। आपको बताना है विच आइसोलेशन प्रिकॉशन लिया जाता है फॉर रिक्वायर्ड फॉर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस यदि किसी को है तो कौन सा आइसोलेशन हम लोग उसमें ज़रूरी है। तो योर टाइम स्टार्ट नाउ।
आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा. द राइट आंसर इज सी, दैट इज एयरबॉर्न आइसोलेशन. 15. The base site for intramuscular injection in infant is A. Deltoid, B. Dorsogluteal, C. Ventrogluteal, D. Vetus lateralis. आपको बताना है विच इज़ द बेस साइट फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन इन्फेंट. आप ये वर्ड ध्यान रखिएगा, कभी ये एडल्ट में पूछता है, कभी इन्फेंट में, और यहाँ पे आपको इन्फेंट में पूछा गया है. सो योर टाइम स्टार्ट नाउ. आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा. द राइट आंसर इज डी, दैट इज फेटस लैटरलिस. दिस इज द बेस साइट फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन इन्फेंट. ये याद रखिएगा. 16. Which electrolyte imbalance is seen in Addison disease? A. Hypernatremia, B. Hypokalemia, C. Hyponatremia and hyperkalemia, D. Hypercalcemia. यदि किन्हीं को ये नहीं पता है तो ये जान लीजिए. हाइपर वर्ड फॉर द हाइपर यदि कहीं पे लिखा हुआ है मतलब कि मोड. हाइपर मतलब आपका क्या हो जाएगा? मोड. और हाइपो मतलब क्या हो जाता है? लेस. और यहाँ पे जैसे कि नेट्रीमिया लिखा हुआ है तो नेट्रीमिया हो जाएगा आपका क्या? सोडियम. और कैलीमिया क्या हो जाएगा? पोटेशियम. और नाइट्रीमिया तो आपको बता ही दिए, कैलीमिया पोटेशियम हो जाता है, और कैल्सीमिया मतलब कैल्शियम. तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? योर टाइम स्टार्ट नाउ. आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा. द राइट आंसर इज सी, दैट इज हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपरकैलेसीमिया. ठीक है. हाइप इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस यदि एडिसन डिजीज में पूछा गया है, यदि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है एडिसन डिजीज में तो आपको क्या दिखेगा? तो हाइपोनेट्रीमिया मतलब कि आपको बॉडी में सोडियम कम दिखेगा और पोटेशियम ज़्यादा दिखेगा. तो आप ये याद रखिएगा. एडिसन डिजीज में आपको क्या दिखेगा? लेस सोडियम और ज़्यादा क्या? मोर पोटेशियम. ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा. एडिसन डिजीज यदि पूछा जाएगा तो. चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. 17. The most common complication of spinal anesthesia is A. Hypothermia, B. Headache, C. Urinary retention, D. Vomiting. आपको बताना है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्पाइनल एनेस्थेसिया क्या होता है. सो योर टाइम स्टार्ट नाउ. टेक योर टाइम एंड सॉल्व क्वेश्चन.
आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा. द राइट आंसर इज बी, दैट इज हेडेक. दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्पाइनल एनेस्थेसिया. 18. The purpose of triangulation in nursing research is to A. Reduce sample size, B. Improve validity, C. Increase bias, D. Reduce reliability. आपको बताना है द पर्पस ऑफ ट्रायंगुलेशन इन नर्सिंग रिसर्च क्या होता है. सो योर टाइम स्टार्ट नाउ. आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा. द राइट आंसर इज बी, that is improve validity. This is the purpose of triangulation in nursing research. 19. Which leadership style is most suitable during emergency situation? A. Democratic, B. Laissez-faire, C. Autocratic, D. Bureaucratic. आपको बताना है which leadership style is most suitable during the emergency care. ये देखिए इमरजेंसी केयर पूछा गया है. So take your time and solve question. Your time start now. आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा. द राइट आंसर इज सी, दैट इज ऑटोक्रेटिक. आई होप आपने ये सही किया होगा, और जिन्हीं का गलत हुआ है तो आप मेरे चैनल पे जा कर के देख सकते हैं. हम लोगों ने लीडरशिप में ये क्वेश्चन एग्जैक्ट प्रैक्टिस किए थे. तो आप चैनल में जा कर के प्लेलिस्ट क्लिक करेंगे तो आपको ये टॉपिक मिलेगा. तो ये टॉपिक आप पढ़ करके इसको इम्प्रूव कर सकते हैं. जिन लोगों का भी गलत हुआ और जिन लोग का राइट है तो बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. 20. आपका क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सुपरविजन इन नर्सिंग सर्विस इज टू ए. फाइंड फॉल्ट, बी. मेंटेन डिसिप्लिन, सी. इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर, डी. कंट्रोल स्टाफ. आपको बताना है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सुपरविजन इन नर्सिंग सर्विसेज क्या होता है. सो योर टाइम स्टार्ट नाउ. आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा. द राइट आंसर इज सी, दैट इज इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर. दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सुपरविजन इन नर्सिंग केयर. ये टॉपिक भी हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे. तो चलिए, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और यहाँ पर आपको PDF मिलेगा हर क्लास का और हर टॉपिक का भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए. तो आप इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं. ये जो लिंक है आप जस्ट स्कैन इट, आप इसमें ज्वाइन हो जाएंगे, या आप इसको सर्च कर सकते हैं नर्सिंग MCQ हब. और कमेंट में बताइए आपको आउट ऑफ 20 आपका कितना सही हुआ है, मतलब आउट ऑफ 20 आप कितना स्कोर किए हैं. और थैंक यू. आई होप यू लाइक द क्लास, और इसी तरह अच्छे से पढ़िए. नाउ योर एग्ज़ाम इज़ नियर. आई होप कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे. थैंक यू.